अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर आज से स्वर्गीय मनमोहन सिंह चावला की स्मृति में राज्य स्तरीय महिला रिपब्लिक महिला हॉकी स्पर्धा शुरू हुई। अतिथि के तौर पर डिजियाना ग्रुप के डायरेक्टर सुखदेव सिंह गुम्मन ने शिरकत की, जिसमें खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, मंदसौर, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर, यूपी के फैजाबाद, इलाहाबाद सहित मध्य प्रदेश की कुल 12 महिला हॉकी टीमों में हिस्सा ले रही हैं। स्पर्धा के शुभारंभ अवसर पर महिला हॉकी खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच रहे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी सहित खरगोन विधायक रवि जोशी एवं डिजियाना ग्रुप के डायरेक्टर सुखदेव सिंह गुम्मन विशेष तौर पर मौजूद थे। राज्य स्तरीय महिला हॉकी स्पर्धा का पहला मैच बड़वानी और मंदसौर के बीच खेला गया, जहां दोनों टीमों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन दिया। प्रारंभिक मैच में मंदसौर ने 2 गोल से बड़वानी को शिकस्त दी। खिलाड़ी को देखते हुए लंबी हिट इसको किया था ये, लेकिन बॉल कोई भी खिलाड़ी पकड़ नहीं पाया और इस तरह से ये बॉल बाहर जाती। अतिथि महोदय का स्वागत करें। जैसा हॉकी में मोहन भाई को भेज दो। लड़कियों को निरंतर आगे बढ़ाने का बीड़ा हमारे संस्था के द्वारा महिला डमी के द्वारा किया जा रहा है, वैसा ही फुटबॉल में महिलाओं को लेकर निरंतर लगे रहने वाले हमारे वाहिद खान साहब मंच पर आए और अतिथि महोदय का स्वागत करें, जो खरगोन जिले की हर समस्याओं को त्वरित आम जनता तक पहुंचाती है। डिजियाना परिवार, मैं डिजियाना परिवार के अमित जैन, श्याम भाई कुशवाहा से निवेदन करता हूं कि वे आए और सुखदेव जी गुम्मन साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप इस कार्यक्रम का निरंतर लाइव प्रसारण भी जो है इस टीम के द्वारा देख रहे हैं। खरगोन शहर की सभी समस्या हो या सुविधाओं हो, त्वरित हर जगह पहुंचने का काम डिजियाना परिवार के द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। डिजियाना परिवार के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं कि समय समय पर वे उनकी सेवाएं हमें प्रदान करते रहते हैं। अब मैं आवाज देता हूं आदरणीय रावत जी को कि वे आए और उनका भी साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया जाए, जिन्होंने निरंतर दिल्ली कॉलेज से, आप दिल्ली कॉलेज में कोच थे। हमारे एक छोटे से निवेदन पर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले आदरणीय सुखदेव जी गुम्मन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आदरणीय विधायक साहब मंजीत भाई श्रीफल और साल के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय गुम्मन साहब का स्वागत कर उन्हें अपने दिलों में बिठा दें। इंतजार की घड़ियां यही समाप्त होती हैं। स्पर्धा के संबंध में मैं आपको बता दूं कि राज्य स्तरीय महिला हॉकी एकेडमी के द्वारा जो स्पर्धा आयोजित की जा रही है, उसमें प्रदेश भर की 8 से 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें मंदसौर, बड़वानी, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, इलाहाबाद, बैतूल, देवास और जबलपुर की टीमें यहाँ शिरकत करने वाली हैं। शाम में आयोजित इस हॉकी टूर्नामेंट में आए सभी खिलाड़ीगण, निमाड़ हॉकी एसोसिएशन के संरक्षक, इस खरगोन को एक नई दिशा देने वाले कॉटन इंडस्ट्रीज के बहुत बड़ा नाम और मेरे दोस्त मंजीत सिंह जी चावला, हमारे खरगोन के बहुत ही अति लोकप्रिय विधायक श्री रवि जोशी जी, जिन्हें चावला साहब प्यार से जादूगर कहते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों में इतना जादू है कि वो
किसी को भी मिलते हैं तो एक ही बार में अपने करीब कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। डीजीएनए न्यूज़ जो घर घर में आप लोग देखते हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छे इंसान सुखदेव सिंह जी घुम्मन, मेरे बहुत अच्छे मित्र, आज इंदौर से आप लोगों के बीच यहाँ रूबरू हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी किरण जी भी आज यहाँ मौजूद हैं। मंजीत सिंह चावला जी की धर्मपत्नी रानी भाभी भी आज यहाँ पर हैं। बहुत बड़े एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट शिल्पा ग्रोवर मैम भी आज हमारे बीच में है। मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जितने भी आयोजन कमेटी के लोग हैं, विशेषकर दिनेश पटेल जी, जिनकी आवाज़ में मुझे सरस्वती का वास दिखता है, पप्पू भैया हम लोग उनको प्यार से बोलते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आज आप लोगों ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद आदरणीय निरंजन नेगी साहब। पितृ पुरुष के रूप में निमाड़ की धरा को गोद लेने का एक संकल्प सजोए आप यहाँ से जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं महबूब खान साहब की 4 पंक्तियों के माध्यम से उस शख्सियत को आवाज़ देता हूँ जो आवाज़ का जादूगर है। डिजियाना परिवार को संचालित करने वाले डिजियाना परिवार के मुखिया, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आदरणीय सुखदेव घुम्मन साहब को इन 4 पंक्तियों से आवाज़ देना चाहूँगा महमूद खान साहब की। दोस्तों, गौर से देखा तो वाकई कुछ और है, गौर से देखा तो वाकई कुछ और है। सर झुकाना और है, पूजा करना और है। रोशनी तो चांद और सूरज की भी सच्ची है, मगर जो रोशनी गुम्मन जी देंगे हमें वो रोशनी कुछ और है। गुम्मन जी को आमंत्रित किया जाता है इस मंच पर। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय माता जी श्रीमती त्रिलोचन कौर चावला जी, लोकप्रिय विधायक हमारे रवि भाई, मंजीत सिंह चावला जी, निरंजन नेगी साहब, आप सबने उनको अभी सुना। उनको सुनने के बाद कुछ बाकी बचता नहीं है और मुझे क्योंकि बोलने के लिए कहा गया है तो मेरे पास कुछ चॉइस नहीं है, मुझे आप लोगों से मुखातिब होना पड़ेगा। रानी भाभी और बहुत सारे लोग हैं, विनय भाई हैं, विनीता जी हैं, किरण हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। इतने सारे बच्चों को फील्ड में हॉकी के लिए बैठे हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हॉकी हमारी इंडिया की, भारत की सबसे लोकप्रिय गेम है और हमारे यहीं से ही ओरिजिनेट हुई थी। इस हॉकी का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ था। ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी हमारे यहाँ से पैदा हुए हैं। निरंजन नेगी साहब को आप सामने देख रहे हैं, जो ओलंपियन हैं, जो इंडियन टीम के गोलकीपर थे और जिन्होंने इंडियन फीमेल टीम को कोच किया हुआ है, और जो इतने क्रेडेंशियल है कि अगर मैं को गिनाने लगूंगा तो आप सब बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे, मुझे जाने के लिए कहेंगे। यहाँ आकर इतने छोटे बच्चों को देखना और बाकी सब जिलों से भी उन बच्चों को आना और खेलना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि निमाड़ का एरिया, यहाँ पे जो फिजिकल स्ट्रेंथ है डेफिनेटली हमारे बाकी मध्य प्रदेश के एरियाओं से बेटर है। और इतने छोटे छोटे बच्चों को जब इतने वर्दी कोचेज मिलेंगे, विनय भाई आए, उन्होंने आपको कोचिंग किया, निरंजन नेगी साहब कह रहे हैं कि वो बार बार आएंगे और आपको कोच करेंगे, तो मुझे लगता है कि निमाड़ की धरती के लिए हॉकी को लेकर इससे और बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। इनके साथ साथ मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं नेशनल शूटर हूँ, नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। मैंने सारी स्पोर्ट्स खेली है, मैं हॉकी भी खेला हुआ हूँ। मुझे खेलों से बहुत प्रेम है, मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से आता हूँ। मुझसे जो कुछ भी होएगा, मैं मंजीत भाई के साथ में, रवि भाई के साथ में, निरंजन से नेगी साहब के साथ में मिलकर जो कुछ भी हम बेटर स्पोर्ट्स के लिए कर सकेंगे, मैं उसमें आपके साथ रहूँगा।
और ये आप सबकी जानकारी के लिए कि आज ये कार्यक्रम जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में, कुछ पार्ट राजस्थान में, कुछ पार्ट हरियाणा में और कुछ पार्ट यूपी में अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो ये जो मैचेस भी होंगे ये भी दिखाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए आपके बच्चे, आपके घर वाले जब पैट्रनाइज करते हैं या जो बाकी लोग देखेंगे, छोटे बच्चे आपको खेलते हुए देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमने जो खोया हुआ, मैं बोलूँगा कि खोया हुआ प्राइड है, क्योंकि हम हॉकी के चैंपियंस थे, चैंपियन अब हमारी टीम फिर से वापस उसी में लौट रही है। हमसे गोरों ने सीखा और उन्होंने हमको हराया, और उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उन्होंने गेम की टेक्निक चेंज कर दी। हम कलात्मक हॉकी खेलते थे, उन लोगों ने स्पीड की हॉकी खेली, फास्ट हॉकी खेली और एस्ट्रो टर्फ के ऊपर खेली। ये जो मैदान है, इस मैदान पे हम लोग खेला करते थे, तो इस मैदान को उन्होंने चेंज किया, एस्ट्रो टर्फ आया। एस्ट्रो टर्फ के ऊपर पानी और जो स्पीड से वो बॉल स्किड करती है और जितनी फास्ट मूव करती है, उसके साथ जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लोग मैच नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड्स की कमी थी। और हमारे जो बच्चे थे जो स्कूलों से ट्रेन होकर आते हैं, जो खेलने के लिए आते हैं, वो उसके लिए कभी इक्विप नहीं थे, और ना हमारे पास उतने एडिक्वेट कोचेस थे जो उस तरह की टेक्निक हमको सिखा सकें, हम आगे बढ़ सकें। और मुझे बहुत खुशी हुई आज सुनकर कि रवि भाई साहब ने भी बोला है कि वो पूरी प्रयास करेंगे कि एस्ट्रो टर्फ यहाँ पे लगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एस्ट्रो टर्फ लगेगी तो ये बच्चे जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत के साथ में ये इस गेम को फॉलो करते हैं, अप्रोच करते हैं, खेल रहे हैं, हॉकी में आपका फ्यूचर बहुत गोल्डन है, बहुत सुनहरा है। आप बहुत अच्छा काम हॉकी में कर पाएंगे, और आप सबको मैं बधाई देता हूं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबके सामने आकर। और सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स को जो है उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए। खेल को खेल भावना से खेलना होगा, और खेल हमें जो है टीम वर्क सिखाता है। आप जब भी यहाँ ग्राउंड पे आएंगे तो यहाँ से जो चीज़ें आप सीखेंगे वो अपने परिवार में भी आपको लागू करनी होंगी, वहाँ पे भी होंगी। और अकेले हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर जब हम टीम में होते हैं, जब हम टीम वर्क करते हैं, जब साथ मिलकर काम करते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल को हम चुनौती दे सकते हैं और उस पर विजय पा सकते हैं। आप ऐसे ही खेलते रहिए। आप में हमको भारत की हॉकी का भविष्य नजर आता है, और उम्मीद करते हैं कि निमाड़ हॉकी फेडरेशन एसोसिएशन जो है वो जो ये काम कर रही है इसको करती रहेगी, और आप सब उनको रिटर्न में अच्छी गेम खेलकर, अच्छे लेवल को परफॉर्म कर और अपने जिले का, अपने एरिया का नाम रोशन करेंगे। ऐसा मैं आपसे उम्मीद करते हुए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। डिजियाना परिवार के तो हम दिल से आभार व्यक्त करते ही हैं और ऋणी भी हैं। डिजियाना परिवार के माध्यम से आज हमारे शहर की बच्चियां, हमारे जिले की बच्चियां, हमारे मध्य प्रदेश की बच्चियों का खेल 4-4, 5-5 राज्यों तक पहुंचेगा। जहां खरगोन शहर की जनता बराबर इस मैदान को देखने नहीं आती, हम चाहते हैं डिजियाना परिवार के माध्यम से जिसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाए कि इस मैदान में लोगों की भीड़ समा जाए। यहाँ पर जो है व्यवस्था करने के लिए हमें पुलिस का और जन सेवकों का माकूल इंतजाम करना पड़े, हमें इतनी ख्याति प्राप्त हो जाए। ये आप सभी के सहयोग से, आप सभी की प्रेरणा से ही संभव हो पाता है। अब मैं उस शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूँ जो न रात देखता है न दिन देखता है, खिलाड़ियों के लिए बस उनकी भावनाएं देखता है। खिलाड़ियों के दिल में अगर अपनी भावनाएं हैं, उन्होंने कोई भी भावना अगर उनके सामने व्यक्त की है, अगर किसी खिलाड़ी को बाहर भी जाना है खेलने के लिए, पैसा नहीं है, उसका इंतजाम करना हो, नेशनल लेवल पर जब गोवा में टूर्नामेंट आयोजित करना हो, टीम के पास पैसा नहीं हो, तो फुटबॉल टीम के लिए व्यवस्था करना हो, हॉकी टीम की कहीं व्यवस्था करना हो, वॉलीबॉल के लिए कहीं व्यवस्था करना हो, तो हमारी एक आवाज पे सदैव तत्पर रहने वाले हमारे हरदिल अजीज, हमारे बड़े भाई आदरणीय विधायक रवि जोशी जी को मैं आवाज देता हूं कि वे आए और 2 शब्द कहें। आदरणीय रवि भाई। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला जी की स्मृति में टूर्नामेंट होने जा रहा है महिला हॉकी का। उनकी अनुपस्थिति, उनके नहीं रहने, उनकी याद में कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में पधारी आदरणीय माता जी, डिजियाना के एमडी भाई सुखदेव सिंह जी, जिनके माध्यम से देश के 5 राज्यों में इस टूर्नामेंट को, इस तंदी मंदी बालिकाओं के मैचेस को, इस कार्यक्रम को देश के 5 राज्यों के लोग देखेंगे। डिजियाना परिवार के पप्पू भैया ने बोला कि हम आभारी हैं। आभारी नहीं, सुखदेव भैया आपने ऋण चढ़ा दिया।
आपके साथ भाभी पधारे, उनका भी वंदन करता हूँ। किरण भाभी अभिनंदन करता हूँ। एक बात बोलूं, किसी कार्यक्रम में किसी महान हस्ती को बुलाना तो उसको न्योता मत दो, भाभी जी को दिया हो तो भैया फ्री में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अक्सर मैं 25-30 साल से इस ट्रिक को आजमा रहा हूँ। मैं कहता हूँ समाज में लोगों को मीटिंग में बुलाना है तो बोले साहब भोजन रखो तो ब्राह्मण आए, वो भी कर लिया, नहीं आए तो भाभीियों को बुला लिया, तो भाभीियों को कार से या कहीं से छोड़ने भैया आए तो भैया फिर फंसे फिर। ठीक, ये ट्रिक है। हमारे बीच ओलंपिक खेले हुए वो शख्सियत जिसको लोग देखने के लिए तरसती इस देश के अंदर, आदरणीय निरंजन नेगी साहब, उनके यहाँ से भाभी जी आपका भी अभिनंदन। नेगी जी के साथ भाभी जी मिले, भाभी जी के साथ नेगी जी नहीं मिले, ठीक है, लेकिन नेगी जी के साथ एक जरूर कोई मिले, वो उनके साले साहब भाई विनय जी। ठीक है, एक पे एक फ्री की योजना देखी मैंने, एक पे 3 भी मिले। हमारे साथी देश के जाने माने नहीं, मैं तो कहूँ जिस आदमी का विदेशों में भी काम हो, जब लोकल का होता है ना तब हम समझते खोटा सिक्का है। ऐसी शख्सियत जो मेरे को जो जहाँ तक सुनता हूँ कि 12-13 देशों में जिस आदमी के ऑफिस हो, विश्व में उसका व्यापार हो, ऐसे हमारे आदरणीय साथी मंजीत भाई, भाभी जी, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई इंदौर से पधारी, मैं तो ये बोलूँ शिक्षाविद आदरणीय श्वेता जी, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे साथी। और चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, किसी भी खेल हो, कई लोगों को पीड़ा होती है साहब, पीड़ा ये होती है कि साहब खेल गतिविधियां बंद नहीं हो, तो इन ऐसे साथी अल्ताफ आजाद जी, बंटी दरबार जी, दीजाना परिवार खरगोन के अमित जैन जी, श्याम कुशवाहा जी, पहलवान साहब, पहलवान को भी बहुत स्नेह है खेलों से, कहीं का भी खेलो पहुंच ही जाएंगे साहब। और अनिल भाई, इकबाल उस्ताद, तक्का सिंह जी और तमाम महिला हॉकी को बढ़ावा देने वाले। और महिला हॉकी आप लोगों को बताऊं कि खरगोन में महिला हॉकी के साथ एक खरगोन में महिला फुटबॉल का भी बहुत बढ़िया आयोजन होता है, जिसमें अभी आपको बताऊं अभी 15-16 दिन का एक कैंप लगाया, पूरे मध्य प्रदेश के बाहर की बच्चियां आई। अब किसने किससे सिखाया अपन बाद में तय कर लेंगे कि हॉकी, महिला हॉकी के कारण महिला फुटबॉल में आई, लड़कियां आई। महिला हॉकी में ये होता है साहब, शुरू में 2-4 बच्चियां अनिल लाता था, लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी चावला का इस शहर में ऐसा बोया हुआ था कि उन पे लोग भरोसा करते थे कि उनने शिविर रखा है, जाओ अपनी बच्ची को भेज दिया करते थे, शाम को बच्ची घर पहुंचा करती। विश्वास किया। उसके बाद महिला हॉकी में वाहिद खड़ा है, वाहिद ने खरगोन में अभी 16 दिन का कैंप करा। मध्य प्रदेश की टीम में खरगोन की 4 बच्चियां चुनी गई जो भविष्य में केरल में की। खरगोन का जिस तरीके से विकास हुआ है ये पिछले कुछ गत वर्षों में, मुझे लगता है कि खरगोन ही नहीं, इसके आसपास की जितना भी एरियाज है, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए खरगोन एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हॉकी को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एकेडमी बने और वहाँ पर यहाँ की जो आसपास के आदिवासी इलाके हैं वहाँ से हम लोग बच्चों को ढूंढ के लेके आएँ और उन्हें हॉकी सिखाएं, तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसी प्रतिक्रिया में मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक एस्ट्रो टर्फ लगे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल जितनी भी हॉकी है वो एस्ट्रो टर्फ पर होती है। और यहाँ के लोग जो हैं इतने प्रेमी हैं, इतने अच्छे, और सारे के सारे लोग जुड़ कर काम कर रहे हैं। पूरा देश का विकास होता है तो जब खेलों का विकास होना भी उसी तरीके से ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत खुशी मिलती है जब छोटे छोटे बच्चों को 60-70 बच्चे जो हैं आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आकर यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि इन बच्चों का एक ट्रेनिंग कैंप हुआ, कोचिंग कैंप हुआ, जिसको हेड किया निरंजन नेगी साहब ने। ओलंपियन हैं हमारे, इंडियन टीम के गोलकीपर थे और इंडियन फीमेल वुमेन हॉकी के कोच भी रहे हैं। तो उस तरह का कोच अगर हमारी बच्चियों को मिलेगा, निमाड़ के बच्चों को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि 2 दिन दूर नहीं है जब हम हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम में बहुत सारे बच्चे देखेंगे जो हमारे रीजन को रिप्रेजेंट करते होंगे। और खरगोन में आकर एक अच्छी चीज़ लगी और मैंने लोगों से
चर्चा भी करी, बोला भी। मैंने देखा है कि यहाँ पे निमाड़ में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली जो बाकी मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ से जो बच्चे आते हैं। तो अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग होंगे तो हॉकी जैसी गेम में आपको बहुत पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, टेक्निक चाहिए। टेक्निक आपको कोचेज़ दे देंगे, पर अगर आपके पास में जीन्स वैसे हैं, आपकी बिल्डअप वैसा है, आप स्ट्रांग है, दौड़ सकते हैं, गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री वीर रंजन नेगी साहब के कोचिंग के अंदर खरगोन की जो महिला हॉकी टीम की कोचिंग हो रही है, और जैसे कि उन्होंने एश्योर भी किया है कि वो बार बार यहाँ पर आएंगे और इन बच्चों को लुक आफ्टर करेंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी सौगात हिंदुस्तान। हम पहले तो इस महिला हॉकी टूर्नामेंट में आज हमारे बीच 2 शख्सियत जो पधारी है, ओलंपिक खिलाड़ी आदरणीय वीर रंजन नेगी जी, और साथ में टीजियाना के एमडी और समाज सेवी आदरणीय सुखदेव सिंह जी हमारे बीच पधारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में। मैं दोनों का ऋणी हूँ, दोनों के आभारी हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय खरगोन के इस कार्यक्रम में दिया है। और आज बात चर्चा चली कि महिला हॉकी के लिए खरगोन के इस उत्कृष्ट स्कूल के ग्राउंड पे टर्फ मैदान बनाए जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से खरगोन के खेल प्रेमियों को आश्वस्त करता हूं कि लोग बोलते हैं साहब अगले साल बन जाएगा, मैं अगले साल नहीं, मैं 3 साल का समय मांग रहा हूं, और 3 साल के अंदर इस मैदान पर हम टर्फ मैदान बना देंगे, ताकि जो खिलाड़ी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे यहाँ से निकलते हैं, चाहे लड़का हो लड़कियाँ हैं, उन सबको जो देश में और देश के बाहर टर्फ मैदानों पे खेलने का अवसर मिलता है। तो हमारा खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रतिभावान है, लेकिन वो मिट्टी के मैदान पे खेल के उस मैदान पे खेल नहीं पाता। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि 3 साल के अंदर हम इस मैदान को टर्फ में बदल दें। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट खरगोन।